आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज के वाजिबात। नमाज के वाजिबात वो होते हैं कि जिनके छूट जाने से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। अब अगर आपको नमाज के वाजिबात नहीं पता होगा और उनमें से कोई एक गलती आपसे हो जाएगी या भूल जाएंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि हम सजदा सहव करें या नमाज को दोहराएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है नमाज के वाजिबात आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप समझ सके कि हाँ ये चीज़ हमसे छूटी है, अब हमें सजदा सहव करना होगा। लेकिन अगर फ़राइज़ छूटते हैं तो सजदा सहव से नहीं होगा काम, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नमाज के वाजिबात जिनके छूट जाने से सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से इसी वक्त बैठा लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और उसमें बार बार ये नहीं कहूँगा कि सजदा सहव आपको अब करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको नमाज के वाजिबात। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से तकबीर तहरीमा करना, यानी जब नमाज स्टार्ट करने जाते हैं तो आज जो आप इस तरीके से करते हैं तो उसको लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से तकबीर तहरीमा करना ये वाजिब है। अलहम्दो पढ़ना, अब मैं बताता जाऊंगा, आप उसको वाजिब समझते जाइएगा क्योंकि हर बार वाजिब कहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फर्ज की पहली 2 रकातों में और सुन्नत और नफिल की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, यानी अलहम्दो पढ़ा उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, कम से कम 3 छोटी आयत को और एक बड़ी आयत, तो यानी सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत को मिलाना। फर्ज की पहली 2 रकातों में क़िरात करना, इसका मतलब ये हुआ कि जब इमाम नमाज पढ़ाता है, ये इमाम का मसला हो गया, अगर आप मुक्तदी हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं। फर्ज की पहली 2 रकातों में इमाम का क़िरात करना। अलहम्दो का सूरज से पहले होना, इसका मतलब कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो आपने नीयत बांधा या दूसरी रकात में है तो आप ऐसा अगर गलती से कर दिए कि पहले सूरह पढ़ लिए फिर अलहम्दो पढ़े, तो इस कंडीशन में आपको या आपका जो है वाजिब छूट जाएगा। तो इस तरीके में जो है आपको जो है क्या करना होगा, सजदा सहव करना होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी वाजिबात छूटता है तो आपको सजदा सहव करना होगा। अच्छा, इसमें एक मसला पेचीदा आ जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई सूरह पढ़ा और एक आयत से कम पढ़ा तो आप वहीं पे लौट जाइए और फिर दोबारा अलहम्दो से पढ़िए और फिर जो है सूरत मिलाइए। लेकिन इसमें भी आपको जो है सजदा सहव करना पड़ेगा। मतलब हम ये लौटने का प्रक्रिया बता रहे थे कि आप लौट सकते हैं, ऐसा नहीं कि सूरह को पूरा मुकम्मल। लेकिन अगर आपने एक आयत से ज्यादा पढ़ ली तो आप पूरे सूरह को पढ़ ली, फिर अलहम्दो पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद सजदा सहव कर लीजिएगा। अलहम्दो और सूरह के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ ना पढ़ना, यानी जब आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया तो आमीन पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह, इसके अलावा आप कुछ और नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आमीन का ताल्लुक बिस्मिल्लाह है, आमीन का ताल्लुक अलहम्दो से है और बिस्मिल्लाह का ताल्लुक सूरह से, यानी कोई नई सूरह करने जा रहे नहीं, यानी कोई नई सूरत पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने बिस्मिल्लाह किया, और आमीन का ताल्लुक अलहम्दो से है कि जो कि लास्ट में अल-आमीन हम कहते हैं। इसके अलावा और आप कुछ नहीं पढ़ सकते। क़िरात के बाद फौरन रुकू करना, इसका मतलब हुआ कि आपने अलहम्दो पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया तो आप फौरन रुकू में चले जाएं, ऐसा नहीं कि उसमें रुकना है, आप फौरन रुकू में चले जाएं। सजदे में दोनों पांव की उंगलियों का पेट जमीन पे लगना, यानी जैसे ये उंगली है तो इसको सिरा बोला जाएगा और इसको पेट बोला जाता है, तो इसी तरीके से पैर की भी जो उंगली होती है उसको ऊपर वाले को सिरा बोला जाएगा और नीचे वाले को पेट बोला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये सिरा है और ये इसको जो है पेट बोला जाएगा, ये समझ लीजिए। तो इन 3 उंगलियों का पेट जमीन पे लग रहा ये वाजिब है। तो जैसा मैंने दिखाया, दोनों पैर की उंगलियों का पेट जमीन पे लगना ये वाजिब है। अगर आपने नहीं लगाई तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको सजदा सहव करना होगा। तो दोनों सजदों के दरमियान किसी रुकन का फासिल ना होना। तादीले अरकान यानी रुकू, सुजूद, कोमा, जलसा, इनको करने के दरमियान कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना, यानी एक बार जितनी देर में हम सुबहान अल्लाह कह सकते हैं उतने बराबर ठहरना। यानी जैसे हम रुकू से उठे तो हमारा पैर एकदम सीधा होना चाहिए और हम जो है कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार हमें ठहरना हो गया। सजदे में गए और जब सजदे से उठेंगे तो दूसरा सजदा करने के दरमियान हमें एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना होगा। तो लेकिन दोनों सजदों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इतना पढ़ेंगे तो एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना हो जाएगा। इसका माने भी बता देता हूँ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तो हमारी गुनाहों को बख्श दे। जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, यानी जब पहला सजदा करके हम उठेंगे तो हमको ऐसे नहीं रहना है, पीठ से, हाँ सर थोड़ा सा झुका हो चल जाएगा लेकिन पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से सर थोड़ा सा झुका हो चल जाएगा लेकिन पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए।
कोमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। जब आप रुकू से खड़े होंगे तो एकदम सीधा खड़ा होना है, आपको झुके हुए रहना नहीं, क्योंकि आप जब तक आप सीधे नहीं खड़े होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर कह के खड़े हुए और सीधे तुरंत झटके में सजदे में चले गए, यानी सही से खड़ा भी नहीं हो पाए। तो यानी सीधा खड़ा होना ये वाजिब है। फर्ज और वित्र और सुन्नत की कायदा उला में तशहुद से ज्यादा कुछ ना पढ़ना। यानी फर्ज की पहली 2 रकातों में कायदा उला जिसको बोला जाता है, यानी 2 रकात के बाद, अगर 2 रकात की नमाज है तो 2 रकात के बाद जब आप पहले बैठेंगे तो उसको कायदा अखीरा भी बोलेंगे। लेकिन अगर 4 रकात की नमाज है तो 2 रकात के बाद जो बैठेंगे उसको कायदा उला बोला जाता है। तो कायदा उला में तशहुद के अलावा कुछ ना पढ़ना। तशहुद का मतलब होता है अत्तहियात। हर कायदा में पूरा तशहुद पढ़ना है, यानी चाहे कायदा उला हो चाहे कायदा अखीरा हो, दोनों में पूरा तशहुद का पढ़ना ये वाजिब है। तशहुद यानी तहियात आपको मैं बता देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। लफ्ज सलाम 2 बार कहना, यानी जो हम सलाम फेरते हैं इसको 2 बार कहना, यानी एक बार इधर एक बार इधर। वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। अक्सर लोगों को नहीं याद रहता है दुआए कुनूत क्या है, तो दुआए कुनूत आप मिनट पे देख लेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो वित्र में दुआए कुनूत का पढ़ना। वित्र में कुनूत की तकबीर कहना, यानी जब तीसरी रकात में हम खड़े होते हैं वित्र की नमाज में, तो सूरह फातिहा और कोई सूरत मिलाने के बाद ये जो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधने के बाद दुआ कुनूत पढ़ते हैं, यानी ये तकबीर बोलना ये वाजिब है। हर जहरी नमाज में इमाम को बुलंद आवाज से किरात करना। जहरी नमाज कौन सी होती हैं, जैसे मगरिब हो गया, इशा हो गया, फजर हो गया, ये तीनों नमाजें जहरी हुई, इनकी पहली 2 रकातों में इमाम को बुलंद आवाज से किरात करना होता है। तो आप देखते भी होंगे कि जब असर और जोहर की नमाज पढ़ाई जाती है तो इसमें इमाम किरात नहीं करता है बल्कि आहिस्ता किरात करता है। तो और मगरिब और इशा और फजर में देखते होंगे पहली 2 रकातों में इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। तो लेकिन ये किरात इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वाजिब है। और गैर जहरी नमाजों में कुरान आहिस्ता आहिस्ता किरात करना। गैर जहरी नमाज मैंने आपको बता ही दिया, जोहरा और असर होता है, ये इमाम का मसला है। आप इस पे ज्यादा, अगर आप तालिब इल्म में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप भी जान लीजिए इस चीज को। हर रकात में एक ही रुकू करना। ये तो अक्सर हो जाता है कि एक ही रुकू करेंगे, इसमें भूल तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हर रकात में एक ही रुकू करना। और हर रकात में 2 ही सजदा करना। गलती से अगर आपने 3 सजदा कर दिया तो फिर आपको सजदा 100 करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमने 3 सजदा कर दिया तो और सवाब मिलेगा, नहीं, हर रकात में आपको 2 ही सजदा करना है। दूसरी रकात से पहले कायदा ना करना, यानी जो 2 रकात के बाद बैठते हैं, अगर आपने एक ही रकात पे बैठ लिया तो ये आपका वाजिब छूट जाएगा, तो इसमें आपको सजदा 100 करना होगा। यानी 2 रकात पूरी होने से पहले आप कायदा ना करें। और 4 रकात वाली में तीसरी रकात पे कायदा ना करना। तो अगर आपने तीसरी पे भी कर दिया तो आप तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे और फिर चौथी रकात में तहियात पढ़ने के बाद फिर जो है आपको सजदा 100 करना होगा। आयते सजदा पढ़ी तो सजदा तिलावत करना। इमाम जब किरात करे बुलंद आवाज से हो या आहिस्ता आवाज से हो तो मुक्तदी का चुप रहना। यानी अगर आप नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं और आप सना पढ़ रहे थे कि थोड़ा सा ही पढ़े और इमाम ने जो है अलहम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, तो सना आप जहां तक ही पढ़े थे वहीं पर आप उसको बंद कर दीजिए और किरात सुनना शुरू कर दीजिए। किरात के सिवा मुक्तदी को इमाम की पैरवी करना। इसका मतलब क्या हुआ कि इमाम जब किरात करता है यानी सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरत मिलाता है, इसमें आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ चुप रह के सुनना है। और उसके अलावा जितना भी इमाम करता है उसको फॉलो करना, यानी उसकी पैरवी करना। जैसे इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर तो भी अल्लाहु अकबर कहना, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहा तो आपको रब्बना लकल हम्द कहना, फिर उसने जब अल्लाहु अकबर कहा तो फिर आपको अल्लाहु अकबर कहना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि नमाज में वाजिबात थी, इनकी छूट जाने से आपको सजदा 100 करना होगा। इसके अलावा और अगर कोई छूटता है जैसे फ़राइज़ में हो गया तो उससे नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी, सजदा 100 से काम नहीं चलेगा। मैंने हर बार आपको बताया है कि फ़र्ज छूट जाएंगे तो आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी, वाजिबात छूटेंगे तो आपको सजदा 100 से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जानबूझ के वाजिबात को छोड़ा तो फिर सजदा 100 से काम नहीं होगा, बल्कि आप गुनहगार भी होंगे और आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप नमाज के शराइत के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और नमाज के फ़राइज़ के बारे में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। चलता हूँ, दुआ में याद